हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ राजस्थान जीके भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाने वाला मानगढ़ धाम राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है राजसमंद, दूसरा विकल्प है बांसवाड़ा, तीसरा विकल्प है डूंगरपुर और चौथा विकल्प है उदयपुर। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 17 नवंबर 1913 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से 6 वर्ष पहले मानगढ़ धाम नरसंहार हुआ। गोविंद गुरु एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और आदिवासियों में जागरूकता पैदा करते थे। उन्होंने 1890 में भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। गोविंद गुरु ने अपना सामाजिक कार्य जारी रखने के लिए मानगढ़ को चुना था और मानगढ़ की पहाड़ी पर ही हजारों लोग एकत्रित हुए थे और इसका नेतृत्व कर रहे थे गोविंद गिरी। ब्रिटिश सेना ने क्या किया, इन लोगों पर गोलियां बरसाई और इस घटना में बहुत लोग मारे गए और ये एक दुखद घटना के रूप में इसे याद किया जाता है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है, बांसवाड़ा। जो मानगढ़ धाम है वह बांसवाड़ा जिले में स्थित है और इसीलिए ये जलियांवाला बाग कहलाता है राजस्थान का। और इसी प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो इस घटना से 6 वर्ष बाद हुआ था, लेकिन बाद में इसे भी जलियांवाला बाग कहा गया, राजस्थान का जलियांवाला बाग, क्योंकि इसमें भी नरसंहार हुआ था और उसमें भी नरसंहार हुआ था। तो दुखद घटनाएं हैं, ये याद रखिएगा, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो पहला प्रश्न संबंधित है ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, और जब मैंने जनजातीय आंदोलन पढ़ाए थे तब मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? पहला विकल्प है नवज्योति, दूसरा है प्रजा सेवक, तीसरा है नवीन राजस्थान और चौथा है राजस्थान समाचार। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही है, राजस्थान समाचार। चौथा विकल्प इसमें सही है, राजस्थान समाचार। इसे 1889 में अजमेर से मुंशी समर्थन दास ने प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित किया था। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। नवज्योति समाचार पत्र ये राम नारायण चौधरी द्वारा प्रकाशित है, प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद द्वारा, और नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचा राजस्थान के किस जनजाति द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है? पहला विकल्प है सहरिया जनजाति, दूसरा है मीना जनजाति, तीसरा है कोली जनजाति और चौथा है भील जनजाति। तो पंचा जो है एक प्रकार की उच्च धोती होती है और यह सहरिया जनजाति द्वारा धारण की जाती है पुरुषों द्वारा, और जो सलूका होता है ये सहरिया जनजाति द्वारा शरीर के ऊपर पहना जाता है, और खापटा सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक साफा है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, सहरिया जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता को राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता था? पहला विकल्प है केसरी सिंह बारहट, दूसरा है जोरावर सिंह बारहट, तीसरा है गोकुल भाई भट्ट और चौथा है जयनारायण व्यास। तो राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता था जोरावर सिंह बारहट को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका बी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के मूल निवासी थे? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है जयपुर और चौथा है जैसलमेर। तो सागरमल गोपा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जन्म
नवंबर 1900 को राजस्थान के जैसलमेर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जैसलमेर। अब इनके बारे में आपको और क्या याद रखना है। इन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और ऐसा माना जाता है कि उन्हें जेल में जिंदा ही जला दिया गया था। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जैसलमेर। और ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि इन्हें कितने वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो 6 वर्ष के। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की ओर से वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? पहला विकल्प है महाराजा राव सरदार सिंह, दूसरा है महाराजा राव डूंगर सिंह, तीसरा है महाराजा राव शार्दुल सिंह और चौथा है महाराजा राव गंगा सिंह। तो महाराजा राव गंगा सिंह, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। महाराजा राव गंगा सिंह 1888 से 1943 तक बीकानेर रियासत के महाराजा थे और 28 जून 1919 को भारत की ओर से वर्साय की संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी याद रखिएगा, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये संधि क्यों हुई थी, इसके बारे में भी याद रखिए। तो यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली और जर्मनी के बीच हुई थी। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली और जर्मनी के बीच। तो ये आप याद रखिएगा। और भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए थे महाराजा राव गंगा सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है माउंट आबू। तो राजस्थान के माउंट आबू में प्रतिवर्ष 29 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इस महोत्सव का आयोजन राजस्थान पर्यटन विकास निगम और माउंट आबू के नगर बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है जैन मंदिर में कला हेतु, दूसरा है बौद्ध स्थापत्य कला, तीसरा है राजपूत कला और चौथा है मुस्लिम कला। तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और ये मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है और ये प्रसिद्ध है जैन मंदिर में कला हेतु। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लच्छीराम ने राजस्थान में ख्याल परंपरा की किस शैली की शुरुआत की? पहला विकल्प है शेखावाटी ख्याली, शेखावाटी ख्याल, दूसरा है जयपुरी ख्याल, तीसरा है कुचामनी ख्याल और चौथा है तुर्रा कलंगी ख्याल। तो ख्याल शब्द जो है खेल से लिया गया है या नाटक खेलने के अर्थ में खेलने के लिए। यह वास्तव में पारसी रंगमंच से प्रभावित राजस्थानी रंगमंच का एक लोकप्रिय रूप है और यह रूप बहुत प्राचीन है, बल्कि लगभग 100 वर्ष पुराना मान लीजिए। अब इसमें पूछा गया है कि लच्छीराम ने राजस्थान में ख्याल परंपरा की किस शैली की शुरुआत की? तो कुचामनी ख्याल की। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा प्रश्न है। पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा विकल्प है कोटा, तीसरा विकल्प है सायपुरा और चौथा है उदयपुर। तो राजस्थान का कौन सा जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है जोधपुर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इस शहर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? पहला विकल्प है माही, दूसरा है काली सिंध, तीसरा है लूनी और चौथा है बनास। अगला प्रश्न दिया गया है राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? पहला विकल्प है माही, दूसरा है काली सिंध, तीसरा है लूनी और चौथा है बनास। तो राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को पार करती है वह है माही नदी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर में स्थित एक काल्पनिक रेखा है और माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और राजस्थान गुजरात से होकर बहती है और यह भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है जो अरब सागर में मिलती है। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली और कौन कौन सी नदियां हैं भारत की।
कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और राजस्थान से होकर बहती है। लूनी नदी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है जो अपने खारे पानी के लिए जानी जाती है। यह अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला से निकलती है और कच्छ के रण में मिल जाती है। और बनास नदी चंबल की सहायक नदी है जो स्वयं यमुना की सहायक नदी है, यानी चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है और चंबल की सहायक नदी बनास नदी है। और यह नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है और राजस्थान के अंदर ही बहती है। और बनास नदी को वन की आस्था के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? पहला विकल्प है लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। दूसरा विकल्प है पंडित नैनू राम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक। तीसरा विकल्प है लाला हरदयाल तथा महावत खां। और चौथा विकल्प है खुशाल सिंह तथा राम सिंह। तो राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह के नेता थे लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला विकल्प है टीकाराम पालीवाल। दूसरा विकल्प है शोभाराम कुमावत। तीसरा है सवाई मानसिंह और चौथा है भूपाल सिंह। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य मत्स्य, जिसे मत्स्य यूनियन या मत्स्य संघ भी कहा जाता है, भारत का राज्य था जिसे 18 मार्च 1948 को 4 पूर्ववर्ती रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के विलय के बाद बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है और ये 7 चरण आपको याद भी रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है जोधपुर। दूसरा है टोंक। तीसरा है भीलवाड़ा। चौथा है सवाई माधोपुर। तो मोरेल बांध परियोजना ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रंगमहल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? पहला विकल्प है हनुमानगढ़। दूसरा है उदयपुर। तीसरा है भीलवाड़ा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इस सभ्यता से कुषाण युग के सिक्के प्राप्त हुए हैं, गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है और रंगमहल की खुदाई स्वीडिश डॉक्टर हन्ना रेड ने की थी। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिसोदिया अपनी उत्पत्ति का दावा कहाँ से करते हैं? पहला विकल्प है चंद्रमा। दूसरा विकल्प है पीपल का पेड़। तीसरा है सूर्यवंश और चौथा है वर्षा। तो सिसोदिया और अन्य कई राजपूत वंशों की तरह पौराणिक सूर्यवंश या सौरवंश से उत्पत्ति का दावा करते हैं। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सिसोदिया जो है अपनी उत्पत्ति का दावा कहाँ से करते हैं? सूर्यवंश से। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? पहला विकल्प है भैंसलाना। दूसरा है बेड़ेश्वर। तीसरा है पलौदी। चौथा है देवारी। तो काला संगमरमर जो होता है इसे ऐश ब्लैक मार्बल के रूप में जाना जाता है और यह मुख्य रूप से राजस्थान के जयपुर में भैंसलाना क्षेत्र से निकाला जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह जो क्षेत्र है ये काले संगमरमर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और अपने गहरे काले रंग और स्थायित्व के लिए जाना जाता है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, भैंसलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जितने भी प्रश्न मैं लेकर आई हूँ ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और मैंने पहले भी कहा था, पिछले संडे को मैंने 50 प्रश्न करवाए थे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे और मैंने ये कहा ही था कि मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक संडे को मैं ऐसा वीडियो लेकर आऊं। तो इसीलिए इस संडे को भी मैं इतने प्रश्न लेकर आई हूँ। पहले मैंने 50 ही लिए थे और आज मैं ज्यादा प्रश्नों की संख्या लेकर आई हूँ। लेकिन ये वीडियो आपको कल इतने बजे तक ही मिलेगा, उसके बाद ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा।
यानी आज आप जितने समय पर देख रहे हैं, कल इतने समय तक ही इस वीडियो को आप देख पाएंगे। उसके बाद ये वीडियो मैं हटा दूंगी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छेद किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने गीत गाती हुई लौटती हैं? पहला विकल्प है शीतलाष्टमी, दूसरा है धुलंडी, तीसरा है तिल चौथ और चौथा है घुड़ला त्योहार। अच्छा प्रश्न है, बताइए किस त्योहार के बारे में बात हो रही है? तो इसमें बात हो रही है घुड़ला त्योहार के बारे में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। घुड़ला त्योहार राजस्थान का प्रमुख त्योहार है जिसमें महिलाएं एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाती हैं, एक छेद वाले बर्तन में दीपक रखकर अपने घर का गीत गाती हैं। घुड़ला एक मिट्टी का घड़ा होता है जिसे महिलाएं कुम्हार के घर से खरीदती हैं और उसमें एक छेद करके उसमें एक दीपक जलाकर रख देती हैं और अपने सिर पर रखकर मोहल्ले में घूमती हैं। और यह त्योहार मुख्य रूप से मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है अजमेर और चौथा है जोधपुर। तो प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है अजमेर में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह जो उर्स होता है, वार्षिक उर्स, ये सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और अजमेर में पुष्कर झील है और पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है और ये एक पशु मेला है, तो ये भी याद रखिएगा। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, तो ये भी याद रखिए। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवाई माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पहला विकल्प है देवदत्त, दूसरा है चचदेव, तीसरा विकल्प है भीमदेव और चौथा है सालीवाहन। तो केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया है चचदेव ने। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? पहला विकल्प है पिंगल, दूसरा है डिंगल, तीसरा है मारवाड़ी और चौथा है संस्कृत। तो वेली कृष्ण रुक्मणी री कविता का एक अंश है। पुस्तक का पाठ डिंगल भाषा में लिखा गया है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, डिंगल भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन थे? पहला विकल्प है जयानक, दूसरा विकल्प है सोम शर्मा, तीसरा विकल्प है विग्रहराज और चौथा विकल्प है मंडन। तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता थे जयानक। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान का दूसरा राज्यपाल कौन था? पहला विकल्प है सरदार हुकुम सिंह, दूसरा है सरदार जोगिंदर सिंह, तीसरा विकल्प है श्री रघुकुल तिलक और चौथा है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान का दूसरा राज्यपाल पूछा गया है, तो वे थे डॉक्टर संपूर्णानंद। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहले राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह थे, दूसरे संपूर्णानंद थे, तीसरे सरदार हुकुम सिंह थे और चौथे सरदार जोगिंदर सिंह थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शार्दुल राजस्थान अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है दशरथ शर्मा, दूसरा है रायचंद, तीसरा है जेम्स टॉड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शार्दुल राजस्थान अनुसंधान संस्थान की स्थापना दशरथ शर्मा ने की थी। कहाँ की थी? बीकानेर में की थी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दशरथ शर्मा को 1925 में डूंगर कॉलेज का इतिहास के प्रवक्ता के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था और 1935 में महाराजा गंगा सिंह के पोते का निजी शिक्षक नियुक्त किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? पहला विकल्प है उदयपुर चित्तौड़गढ़, दूसरा है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तीसरा है सिरोही पाली और चौथा है बाड़मेर सिरोही। तो भगत आंदोलन जो है ये भील जनजाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था और ये संबंधित है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झालरापाटन में नवल खान किले की नींव किसने रखी थी? पहला विकल्प है मदन सिंह, दूसरा है झाला जालिम सिंह, तीसरा है रतन सिंह और चौथा है पृथ्वी सिंह। तो झालरापाटन में नवल खान किले की नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? पहला विकल्प है चौकोर, दूसरा है समचतुर्भुज, तीसरा है समकोण और चौथा है षटकोणीय। तो राजस्थान राज्य की आकृति है समचतुर्भुज, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? समचतुर्भुज की है, बी विकल्प इसमें सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पहला विकल्प है जरगा, दूसरा है शेर, तीसरा है रघुनाथगढ़ और चौथा है गुरु शिखर। तो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद है शेर, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के किस भौतिक भाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? पहला विकल्प है दक्षिणी अरावली, दूसरा है शेखावाटी क्षेत्र, तीसरा है हाड़ौती पठार और चौथा है भोराट पठार। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के कोटा जिले में स्थित हैं और ये हाड़ौती पठार का हिस्सा है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊपरमाल किसका भाग है? पहला विकल्प है हाड़ौती पठार, दूसरा है भोराट पठार, तीसरा है आबू पठार और चौथा है नागौर पठार। तो ऊपरमाल ये भाग है हाड़ौती पठार का, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस पठार को स्थानीय भाषा में पाथेर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के रेत के टीलों से आच्छादित है? पहला विकल्प है रैखिक, दूसरा है अनुप्रस्थ, तीसरा है बरखान और चौथा है परवलयिक। तो थार मरुस्थल की स्थलाकृति परवलयिक रेत के टीलों से आच्छादित है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? पहला विकल्प है अरावली का स्थान, दूसरा है वर्षा छाया क्षेत्र में स्थान, तीसरा है मानसून आगमन के समय में अत्यधिक गर्मी और चौथा है ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब। तो जो कारण नहीं है वह बताना है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। झामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है सीसा और जस्ता, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है रॉक फास्फेट और चौथा है चांदी। तो झामर कोटड़ा ये प्रसिद्ध है रॉक फास्फेट के लिए, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, ये भी याद रखिए। और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? पहला विकल्प है कुंभा, दूसरा विकल्प है मंडन, तीसरा विकल्प है सोम और चौथा है जगजीवन भट्ट। तो नृत्य रत्न कोश की रचना कुंभा ने की है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा है आहड़, तीसरा है बालाथल और चौथा है बागौर। तो लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन होता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ? पहला विकल्प है मेवाड़ मालवा, दूसरा है मेवाड़ मारवाड़, तीसरा है गुजरात मारवाड़ और चौथा है मेवाड़ चंदेल। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था मेवाड़ शासक राणा कुंभा और मालवा शासक सुल्तान महमूद खिलजी के बीच। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, मेवाड़ और मालवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है भरतपुर, दूसरा विकल्प है भैंसरोडगढ़, तीसरा विकल्प है गागरोन और चौथा विकल्प है भटनेर। तो सूफी संत मीठे साहब की दरगाह गागरोन में स्थित है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? पहला विकल्प है लालदास, दूसरा विकल्प है जसनाथ, तीसरा विकल्प है हरिदास और चौथा विकल्प है नाथ मुनि। कई बार ये प्रश्न मैंने लिया है और कई बार आपको बताया भी है। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ ने की, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, रामगोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा? पहला विकल्प है नाथ द्वारा, दूसरा है अलवर, तीसरा है बूंदी और चौथा है बीकानेर। तो गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, रामगोपाल चित्रकारों का संबंध रहा है अलवर चित्र शैली से, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाली तीज मनाई जाती है, पहला विकल्प है
श्रावण शुक्ल तृतीया, दूसरा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, तीसरा है श्रावण कृष्ण तृतीया और चौथा है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। पहला विकल्प इसमें सही है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है और आज ये पर्व है और बड़े ही धूमधाम से महिलाओं द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। और मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी है हरियाली तीज के बारे में, याद रखिएगा। और इसमें पेड़ की शाखाओं में महिलाएं झूला डालती हैं, झूला भी झूलती हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है। पहला विकल्प है केसीनाथ, दूसरा है रमेश चंद्र दत्त, तीसरा है कन्हैया लाल और चौथा है अवनींद्र नाथ। तो राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है रमेश चंद्र दत्त ने। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे, तो ये भी याद रखिएगा। और रमेश चंद्र दत्त धन निष्कासन सिद्धांत और एक महान शिक्षाविद की विचारधारा के प्रवर्तक थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारबाग स्थित है। पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा विकल्प है जोधपुर, तीसरा विकल्प है बीकानेर और चौथा विकल्प है अजमेर। तो चारबाग स्थित है बूंदी में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? पहला विकल्प है हाड़ौती प्रजामंडल, दूसरा है मारवाड़ प्रजामंडल, तीसरा है जयपुर प्रजामंडल और चौथा है बीकानेर प्रजामंडल। तो पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की निष्क्रियता के कारण 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी, लेकिन इनका संबंध रहा है हाड़ौती प्रजामंडल से। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसकी निष्क्रियता के कारण इन्होंने कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है आगरा, तीसरा विकल्प है कानपुर और चौथा विकल्प है बरेली। तो प्रताप नामक समाचार पत्र ये कानपुर से प्रकाशित होता था, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? पहला विकल्प है धौलपुर शासक, दूसरा है करौली शासक, तीसरा है अलवर शासक और चौथा है भरतपुर शासक। तो धौलपुर के महाराजा मत्स्य संघ के राज्य प्रमुख बने थे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मत्स्य संघ को 4 तत्कालीन रियासतों अलवर, भरतपुर और धौलपुर और करौली के विलय के बाद बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। अभी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का गठन किसने किया? पहला विकल्प है महाराणा शंभू सिंह, दूसरा विकल्प है महाराणा सज्जन सिंह, तीसरा है महाराणा अजीत सिंह और चौथा है महाराणा जसवंत सिंह। तो उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का गठन किया महाराणा सज्जन सिंह ने। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और कब किया गठन? तो 2 जुलाई 1877 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है? पहला विकल्प है अलगोजा, दूसरा विकल्प है सतारा, तीसरा विकल्प है मोरचंग और चौथा विकल्प है सुरमंडल। तो सुर मंडल सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है। और सुरमंडल क्या होता है? भारतीय वीणा। तो ये सुसिर वाद्य यंत्र नहीं होता है। तो इसका डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सुसिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं। तो जिनमें वायु फूंक कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो कहलाते हैं सुसिर वाद्य यंत्र। इसमें आपका डी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मावठ वर्षा होती है। पहला विकल्प है अरब सागरी चक्रवात से, दूसरा है भूमध्य सागरी चक्रवात से, तीसरा है बंगाल खाड़ी के मानसून से और चौथा है प्रत्यावर्ती मानसून से। तो राजस्थान में मावठ वर्षा का कारण पूछा गया है। तो राजस्थान में मावठ वर्षा होती है भूमध्य सागरी चक्रवात से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, जावालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? पहला विकल्प है आमेर शिलालेख, दूसरा है चीरवे शिलालेख, तीसरा है बिजोलिया शिलालेख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जावालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटदीजी सभ्यता का संबंध रहा है। पहला विकल्प है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, दूसरा है चीन की सभ्यता से, तीसरा है मिस्र की सभ्यता से और चौथा है सुमेरिया की सभ्यता से। तो कोटदीजी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोपे डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? पहला विकल्प है जयगढ़, दूसरा है नाहरगढ़, तीसरा है लोहागढ़ और चौथा है जूनागढ़। तो तोपे ढालने का कारखाना किस दुर्ग में था? तो ये जयगढ़ दुर्ग में था। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग को विजय किले के रूप में भी जाना जाता है और ये अरावली रेंज के चील का टीला नामक पहाड़ी पर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इसमें स्थित है और ये जयपुर के पास आमेर जो किला हुआ बना हुआ है और उसी किले के पास ही ये स्थित है और इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए करवाया था। और दुनिया की जो सबसे बड़ी तोप है जयबान, वो इसी किले में रखी हुई है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। याद रखिएगा जयगढ़ किले के बारे में। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। नाहरगढ़ किला, ये अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है और किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था, नाहरगढ़ किले का, लेकिन इसे नाहरगढ़ के नाम से जाना जाने लगा और इसका अर्थ है बाघों का निवास। और लोहागढ़ किला कहाँ पर है? ये भरतपुर में स्थित है और जूनागढ़ किला ये बीकानेर में स्थित है। तो ये सब आपको याद रखना है। किलों से संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथू, मुराद, रामलाल, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्रकारी से रहा? पहला विकल्प है बीकानेरी चित्रकारी, दूसरा है कोटा चित्रकारी, तीसरा है किशनगढ़ चित्रकारी और चौथा है बूंदी चित्रकारी। तो नाथू, मुराद, रामलला और अली राजा चित्रकारों का संबंध रहा है बीकानेर चित्रकारी से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 52 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी और क्वेश्चन है। 5 मिनट आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर समय आप लोगों का ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं प्रश्नों को। बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? पहला है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, दूसरा है श्रावण शुक्ल तृतीया, तीसरा है श्रावण कृष्ण तृतीया और चौथा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया। तो बूढ़ी तीज, इसे बूढ़ी तीज, सतुरी तीज, कजली तीज के रूप में जाना जाता है और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिंडोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पहला है किशनगढ़, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है झालावाड़। तो बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ये है झालावाड़ का। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है गोकुल भाई भट्ट, दूसरा है जमनालाल बजाज, तीसरा है भोगीलाल पांड्या और चौथा विकल्प है सागरमल गोपा। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कब की थी? 1944 में की थी, तो ये भी याद रखिएगा 1944 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? पहला विकल्प है पृथ्वी सिंह, दूसरा विकल्प है किशन सिंह, तीसरा है केसरी सिंह और चौथा है स्वरूप सिंह। तो 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया के जमींदार बनने पर जनता पर तलवार बंधन कर लगा दिया था। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पृथ्वी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसिया क्या था?
पहला विकल्प है पचपदरा का नमक, दूसरा है राजस्व कर का नाम, तीसरा है दूरी नापने की इकाई और चौथा है आभूषण का नाम। तो कोसिया क्या था? पचपदरा का नमक था। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पचपदरा झील के नमक को स्थानीय भाषा में कोसिया कहा जाता था और पचपदरा झील राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है और ये नमक की झील है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान के गठन का उद्घाटन किसने किया था? पहला विकल्प है एन.वी. गाडगिल, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विकल्प है सरदार पटेल और चौथा है शोभाराम कुमावत। तो पूर्वी राजस्थान के गठन का उद्घाटन किया था एन.वी. गाडगिल ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है दयाशंकर क्षत्रिय, दूसरा विकल्प है रामशंकर गुप्ता, तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प है जयशंकर अग्रवाल। तो उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की थी दयाशंकर छत्री ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दयाशंकर छत्री ने गांधी दर्शन को बढ़ावा देने के लिए 12 दिवसीय चरखा द्वादशी कार्यक्रम का आयोजन किया था। पर्दा प्रथा के खिलाफ भव्य शोभा यात्रा निकाली थी। तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर छतरी ना होकर छोत्रीय है, ये और याद रखिएगा। लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ओ की मात्रा है, दयाशंकर छोत्रीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा स्ट्रिंग वाद्य यंत्र नहीं है? पहला विकल्प है जंतर, दूसरा है भापंग, तीसरा है दुकाका और चौथा है नांगफनी। तो स्ट्रिंग वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जो कंपन करने वाले तारों से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि जो कंपन वाद्य यंत्र नहीं है, स्ट्रिंग वाद्य यंत्र, वह बताइए। तो वह है नांगफनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है। पहला विकल्प है बांसवाड़ा, दूसरा विकल्प है कोटा, तीसरा विकल्प है जोधपुर और चौथा विकल्प है बारा। तो राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर बारा में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है। पहला विकल्प है पूर्वी मैदान, दूसरा है मरुस्थली, तीसरा है अरावली और चौथा है हाड़ौती। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है मरुस्थली। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? पहला है समदड़ी, दूसरा है बालोतरा, तीसरा है सिवाना और चौथा है सांचौर। तो लूनी नदी का पानी अपने उद्गम से बालोतरा तक मीठा रहता है, फिर उसके बाद खारा हो जाता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? पहला विकल्प है नांग पहाड़, दूसरा है कुंभलगढ़, तीसरा है जनापाव पहाड़ियां और चौथा है अलवर पहाड़ियां। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव पहाड़ियां। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ढिंगला, भिडारिया, नाथद्वारिया है क्या है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, दूसरा है मेवाड़ के कालीन, तीसरा है मेवाड़ में महिलाओं के वस्त्र और चौथा है मेवाड़ में राजस्व करों के नाम। तो ढिंगला, भिडारिया और नाथद्वारिया ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और चंवरी, तलवार बंधाई, कुंटा ये मेवाड़ में राजस्व करों के नाम थे। और ओढ़नी, लहरिया ये महिलाओं के सिरो वस्त्र थे। तो ये आप याद रखिएगा, पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा है आहड़, तीसरा है बालाथल और चौथा है बैराठ। तो 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के बालाथल से पाया गया है।
सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बालाथल जो है ये उदयपुर में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और यहीं पर 11 कमरों वाला विशाल भवन पाया गया है। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? पहला विकल्प है अजीत सिंह, दूसरा विकल्प है अभय सिंह, तीसरा विकल्प है जोरावर सिंह और चौथा विकल्प है गज सिंह। तो वैदिक सार और पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना की है जोरावर सिंह ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा विकल्प है सीकर, तीसरा विकल्प है जोधपुर और चौथा विकल्प है बीकानेर। तो बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा ये हवेलियां स्थित हैं, सेठिया की हवेलियां ये स्थित हैं बीकानेर में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और बीकानेर की प्रसिद्ध हवेली है बच्छावतों की हवेली। ये 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करण सिंह बच्छावत द्वारा बनवाई गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। पहला विकल्प है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, दूसरा है रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर, तीसरा है मेनाल का महानालेश्वर मंदिर और चौथा है डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था, दूसरा है कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, तीसरा है 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली और चौथा है उनके उपदेश सिंधु धड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित हैं। तो जसनाथ जी के बारे में सही नहीं है, यानी जो गलत है वह बताना है। पहला सही लिखा हुआ है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। लेकिन जो बी लिखा हुआ है, बी विकल्प कि कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 12 वर्ष की आयु में जसनाथ जी अपने खोए हुए ऊंट को खोजने के लिए निकल गए थे और वह जसवंत से जसनाथ बन गए। बाद में इनका जो मूल नाम था वह जसवंत था, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें जो सही नहीं था वह बी विकल्प था, ये भी याद रखिएगा। ये जब अपने ऊंट को खोजने के लिए गए, वहां पर इन्होंने अपने गुरु के दर्शन किए और गुरु ने उनके कान में गुरु मंत्र फूंका और वरदा हस्त को सिर पर रखा, सतवचन का संचार किया। इसी के बाद ये जसवंत से जसनाथ बन गए। तो ये इतनी कहानी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? पहला विकल्प है मारवाड़, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है कोटा और चौथा है ढूंढाड़। तो श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी नामक चित्रित ग्रंथ ये राजस्थान की मेवाड़ शैली में है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है आश्विन शुक्ल एकादशी, दूसरा है कार्तिक शुक्ल एकादशी, तीसरा है भाद्रपद शुक्ल एकादशी और चौथा है श्रावण शुक्ल एकादशी। तो जल झूलनी एकादशी त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? पहला विकल्प है 1832, दूसरा है 1834, तीसरा है 1829 और चौथा है 1830। तो गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया था 1832 में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला विकल्प है कृष्णदत्त पालीवाल, दूसरा विकल्प है अमृत लाल पायक, तीसरा विकल्प है त्रिलोक चंद्र माथुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो धौलपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे कृष्णदत्त पालीवाल। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखावाटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला विकल्प है पंडित नरोत्तम लाल जोशी, दूसरा विकल्प है पंडित टोंडरमल, तीसरा विकल्प है पंडित रामकरण और चौथा है पंडित अभिन्न हरि। तो शेखावाटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किया पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया था? पहला विकल्प है प्रथम श्रेणी, दूसरा है द्वितीय श्रेणी, तीसरा है तृतीय श्रेणी और चौथा है प्रथम एवं तृतीय श्रेणी।
तो ऐसे राज्य जो पूर्व रियासतों या रियासतों के समूह थे और एक राज्य प्रमुख द्वारा शासित थे, तो इन्हें रखा गया था द्वितीय श्रेणी में। तो राजस्थान को भी द्वितीय श्रेणी में रखा गया था। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? पहला विकल्प है अप्रैल 1866, दूसरा है जुलाई 1872, तीसरा है जून 1865 और चौथा है सितंबर 1869। तो सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा की जून 1865 में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? पहला विकल्प है विष्णुलाल पांड्या, दूसरा विकल्प है राधा किशन शर्मा, तीसरा विकल्प है गोपीनाथ शर्मा और चौथा है कन्हैया लाल यादव। तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की विष्णुलाल पांड्या ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है और मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या ने की है। अंतर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? पहला विकल्प है मृत्यु के अवसर पर, दूसरा है जन्म के समय, तीसरा है विवाह के समय और चौथा है गौना के समय। तो सामेला शब्द विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सामेला दूल्हे पक्ष के लिए एक भोज है जिसमें दही, घी, पानी, शहद, दूध और चीनी शामिल होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? पहला विकल्प है रामदेव जी, दूसरा विकल्प है पाबू जी, तीसरा विकल्प है गोगा जी और चौथा विकल्प है तेजा जी। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही है, रामदेव जी। राजस्थान के जो पंच पीर हैं उनका नाम भी याद रखिएगा। क्या नाम है उनका? पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी। ये 5 लोक देवता हैं जिन्हें राजस्थान के पंच पीर कहा जाता है, तो इनके नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लांगुरिया नृत्य किस मेला का मुख्य आकर्षण है? पहला विकल्प है जीन माता मेला, दूसरा विकल्प है कड़ी माता मेला, तीसरा विकल्प है शीतला माता मेला और चौथा है कैला देवी मेला। तो लांगुरिया नृत्य ये मुख्य आकर्षण है कैला देवी मेला का। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? पहला विकल्प है निहाल चंद, दूसरा विकल्प है मंडन, तीसरा विकल्प है विद्याधर और चौथा विकल्प है दीपक। तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार था मंडन। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? पहला विकल्प है 20 रियासतें 3 ठिकाने, दूसरा है 18 रियासतें 4 ठिकाने, तीसरा है 15 रियासतें 6 ठिकाने और चौथा है 19 रियासतें 3 ठिकाने। तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो ये भी याद रखिए। मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? पहला विकल्प है डूंगरपुर, दूसरा विकल्प है झाड़ौल, तीसरा विकल्प है उदयपुर और चौथा विकल्प है नीमड़ा। तो मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से झाड़ौल स्थान से शुरू हुई हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? पहला विकल्प है महाराव छत्रसाल, दूसरा विकल्प है महाराव राम सिंह, तीसरा विकल्प है महाराव उम्मेद सिंह और चौथा विकल्प है महाराव किशोर सिंह। तो बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला ये महाराव उम्मेद सिंह की देन है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चित्रशाला जो है बूंदी में उम्मेद भवन का हिस्सा है जिसका नाम इसके संरक्षक राव उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है और इसमें कृष्ण और अन्य देवताओं की कहानियों के अलावा चित्रों में रागमाला, शाही जुलूस, दरबार के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? पहला विकल्प है पिंगल और मेवाड़ी, दूसरा विकल्प है तीसरा विकल्प है डिंगल और चौथा विकल्प है मेवाड़ी। तो केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखकर भेजे थे। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में स्थित एक लिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय में हुआ? पहला विकल्प है राणा कुंभा, दूसरा विकल्प है बप्पा रावल, तीसरा विकल्प है जयसिंह और चौथा विकल्प है मोकल। तो उदयपुर में स्थित एक लिंग जी मंदिर का निर्माण हुआ है बप्पा रावल के समय में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के किस राजा ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार की थी? पहला विकल्प है राव बीका, दूसरा विकल्प है राव लूनकरण, तीसरा विकल्प है राव कल्याण मल और चौथा है राव राय सिंह।
तो राव कल्याणमल ने नवंबर 1570 में नागौर में मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। राव बीका, ये जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र थे। राव लूनकरण, ये बीकानेर राज्य के तीसरे शासक थे। और राव राय सिंह, ये बीकानेर राज्य के छठे शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? पहला विकल्प है सीताराम सेकसरिया, दूसरा विकल्प है सैजोबाई, तीसरा विकल्प है समर्थन दास मनीषी और चौथा विकल्प है समय सुंदर। तो राजस्थानी रामायण का रचनाकार माना जाता है सीताराम सेकसरिया को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पहला विकल्प है पांव, दूसरा विकल्प है गला, तीसरा विकल्प है सिर और चौथा विकल्प है हाथ। तो नौगरी नामक आभूषण ये पहना जाता है हाथ में, और ये कंगन के तरीके से होता है, ये भी याद रखिए। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? पहला विकल्प है द्रसद्वती संस्कृति, दूसरा विकल्प है आहार संस्कृति, तीसरा विकल्प है सरस्वती संस्कृति और चौथा विकल्प है द्रव्यवती संस्कृति। तो बनास संस्कृति के नाम से आहार संस्कृति को जाना जाता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? पहला विकल्प है बसवा, दूसरा विकल्प है मांडलगढ़, तीसरा विकल्प है कुंभलगढ़ और चौथा विकल्प है खानवा। तो महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किया गया था मांडलगढ़ में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? पहला विकल्प है कोटा झालावाड़, दूसरा विकल्प है मथुरा माधोपुर, तीसरा विकल्प है मथुरा करौली और चौथा है धौलपुर कोटा। तो जयदयाल और मेहराब खां, ये जयदयाल थे ये मथुरा के थे और मेहराब खां थे करौली के। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? पहला विकल्प है सर जॉर्ज बार्लो, दूसरा विकल्प है मेटकॉफ, तीसरा विकल्प है लॉर्ड वेलेजली और चौथा है कार्नवालिस। तो 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व मेटकॉफ को सौंपा गया था। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका है? पहला विकल्प है भूकंप, दूसरा विकल्प है बाढ़, तीसरा विकल्प है सुनामी और चौथा है सूखा। तो इस प्रश्न में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, सुनामी, क्योंकि सुनामी तटवर्ती राज्यों में अधिक संभावना होती है सुनामी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा विकल्प है जोधपुर, तीसरा विकल्प है जयपुर और चौथा विकल्प है बांसवाड़ा। तो जिस जिले का सर्वाधिक वन क्षेत्र है वह है उदयपुर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और किसका कम है ये आप कमेंट में बताइएगा, मैंने आपको प्रैक्टिस वाली वीडियो में बताया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाता है? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा विकल्प है पाली, तीसरा विकल्प है उदयपुर और चौथा विकल्प है राजसमंद। तो मानसी वाकल परियोजना से उदयपुर को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रूपा जी तथा कृपा जी धाकड़ किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? पहला विकल्प है बिजोलिया, दूसरा विकल्प है बेंगू, तीसरा है बूंदी और चौथा है बेंगू और बूंदी। तो बेंगू जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और रूपा जी तथा कृपा जी धाकड़ किसानों का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रमुख वास्तुकार कौन था? पहला विकल्प है मंडन, दूसरा विकल्प है गोविंद, तीसरा विकल्प है नपा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख वास्तुकार मंडन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? पहला विकल्प है महाराज भीम सिंह, दूसरा विकल्प है करड़ी सिंह, तीसरा विकल्प है गज सिंह और चौथा विकल्प है गंगा सिंह।
तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर गंगा सिंह थे। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 100 प्रश्न लिए थे। 100 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और राजस्थान बोर्ड की किताबें मैं पढ़ा रही हूँ, एक किताब को एक वीडियो में ख़त्म करवा रही हूँ। क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ये जो आपकी किताबें हैं आप ये देख सकते हैं। तो ये जो पहली किताब है हमारा राजस्थान भाग 1, हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2, हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3, तो इन किताबों को एक वीडियो में एक किताब में पढ़ा रही हूँ, यानी पूरी किताब को एक वीडियो में कंप्लीट पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग ये वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। 11th तक मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ तक, इस वाली किताब तक। पहले भी इन्हें मैंने पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक एक चैप्टर करके पढ़ाया था, लेकिन अब मैं इन्हें एक वीडियो में ही कंप्लीट करा रही हूँ, यानी एक किताब को एक वीडियो में। तो आप लोग ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।